हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन ने सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को सन एंड मून गॉड स्टोन को एक दूसरे से ही फ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से अब लॉन्ग हाउचेन अपने सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को पूरी ही तरीके से उसकी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता था, जहां पे अब लॉन्ग हाउचेन फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गार्डियन ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हाउचेन की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है कि लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली डिवाइन गॉड स्टोन को छूने की? तुमने इसे छू करके खुद की मौत को दावत दे दिया है। ये कहने के साथ वो गार्डियन ड्रैगन डिस्ट्रॉयर ड्रैगन ब्रेड टेक्निक को समन करता है और एक काफ़ी पावरफुल फायर अटैक सीधा ही अपने मुंह से लॉन्ग हाउचेन के ऊपर कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को समन करता है और उसकी पावर से यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ने ड्रैगन के लाइट एट्रीब्यूट के अटैक को अपनी स्नेल गॉड शील्ड के अंदर रिफाइन कर लिया होता है। ये देख के ड्रैगन के तो होश उड़ चुके थे। तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत ही अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड से काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक सेम डिस्ट्रॉयर ड्रैगन ब्रेथ यानी कि उस होली ड्रैगन की सीक्रेट टेक्निक के बराबर का अटैक उस ड्रैगन के ऊपर ही लॉन्ग हाउचेन ने कर दिया था। वो ड्रैगन लॉन्ग हाउचेन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो सीधा ही एक चट्टान से जाके टकराता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि मैं पहले सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड की आधी पावर का इस्तेमाल कर पाता था, मगर अब जैसा कि मेरे पास सन एंड मून गॉड स्टोन आ चुका है और जैसे ही मैंने इस गॉड स्टोन को अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड से फ्यूज किया है, इसकी वजह से अब मैं सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड की फुल पावर का यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरे ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, चाहे दिन हो या फिर रात। मैं अपने अपोनेंट के ऊपर किसी भी टाइम अपनी शील्ड की फुल पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। वहीं पे वो ड्रैगन लॉन्ग हाउचेन को देख करके कहता है कि ये डिवाइन गॉड स्टोन अब अपना लॉर्ड आपको चुन चुका है। शायद आप वही लेजेंडरी पर्सन है जिसके बारे में हमारे वर्ल्ड में बात की जाती है। ये गॉड स्टोन अब आपका हुआ। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि सन एंड मून गॉड स्टोन के पास एबिलिटी है कि वो इस वर्ल्ड के फेथ को चेंज कर सकता है और मैं इसका इस्तेमाल करके इस वर्ल्ड के न्यू फ्यूचर को भी बना सकता हूँ। जिसे सुनकर के ड्रैगन कहता है कि सन एंड मून गॉड स्टोन को मैं कई हजार सालों से गार्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसके रियल ऑनर के इंतज़ार में। और जैसा कि हमारे वर्ल्ड में कहा जाता है कि गॉड का मैसेंजर एक आएगा जो कि इस सन एंड मून गॉड स्टोन का उत्तराधिकारी होगा, और जिस तरीके से आप इसकी पूरी पावर को कंट्रोल कर रहे हैं उस तरीके से आप इस न्यू वर्ल्ड को भी क्रिएट कर लेंगे इसके न्यू फ्यूचर के साथ में। इस बात का मुझे पूरा यकीन है गॉड मैसेंजर। और तभी हम फॉरबिडन लैंड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सीसी फॉरबिडन लैंड के गेट को पीटते हुए वहाँ पे रो रही होती है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि किंग वोंग प्लीज आप बाहर आ जाएं, हम लोगों को यहाँ पे सन एंड मून गॉड स्टोन की जरूरत नहीं है, प्लीज आप सेफली इस फॉरबिडन लैंड से बाहर आ जाएं। इसके अलावा हम लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो फॉरबिडन लैंड वहाँ पे शेक करने लगता है और जमीन से एक डिवाइन एनर्जी काफी तेजी से बादलों को चीरते हुए आसमान की ओर चली जाती है, जिसे देख करके सीसी और उसका साथी दोनों ही आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे करके उन लोगों के चारों ही तरफ अंधेरा छाने लगता है। इसे देख करके सीसी कहती है कि किंग वोंग अपने काम में सफल हो चुके हैं, उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने अंधेरे को वापस ले आया। तभी हम देखते हैं कि सारे ही एल्फ, खास तौर से वो छोटा सा बच्चा, जैसे ही चारों ही तरफ अंधेरा फैलता है और रोशनी खत्म होती है, वो एल्फ का छोटा सा बच्चा भी वहाँ पे पूरी ही तरीके से रिकवर हो जाता है। और तभी सारे ही एल्फ वहाँ पे किंग वोंग यानी कि लॉन्ग हाउचेन की जय जयकार करने लगते हैं। और तभी हम नेचर के किंग ईस्टर्न को देखते हैं, जिसके साथ ही कह रहे होते हैं कि अगर आप हमें मौका दें तो कुछ देर के अंदर हम सारे के सारे एल्फ को ढूंढ लेंगे अपने नेचर बीस्ट के सहारे। मगर तभी किंग ईस्टर्न देखता है कि उसके सामने दिन में अंधेरा हो रहा होता है, जिसे देख के वो तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि
कहीं ऐसा तो नहीं एल्फ किंग ने सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल कर लिया है, जिसकी पावर का इस्तेमाल करके वो अंधकार को हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है। तभी वहाँ पे सीसी आसमान में देखती है, जहाँ पे एक तरफ रोशनी और एक तरफ अंधेरा होता है, जिसे देख कर के सीसी कहती है कि किंग ने यहाँ पे रात और दिन को दो भागों में बांट दिया है। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हॉचन को देखते हैं, जो कि ड्रैगन के साथ मिल करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जहाँ पे एक तरफ रोशनी थी, दूसरी तरफ अंधेरा। तभी ड्रैगन कहता है कि गॉड मैसेंजर, आप जो करना चाहते थे वो तो हो गया, मगर क्या इससे इन सारे ही लोगों की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरवाइव और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे, और जबकि मैंने इस पूरे ही वर्ल्ड को दिन और रात में आधा आधा बांट दिया है, तो वो लोग अपने अपने वर्ल्ड में आधा आधा आराम से रहेंगे। कोई भी एक दूसरे के वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये शायद एक बेहतर फ्यूचर है। जिसे सुनकर के ड्रैगन भी लॉन्ग हॉचन की बात से एग्री होता है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है, वहाँ पे थ्रोन की आवाज़ आती है और वो कहता है कि लॉन्ग हॉचन, तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने सन एंड मून गॉड स्टोन के ट्रू मिशन को समझा। मगर हाउचन, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करने से क्या यहाँ पे शांति बनी रहेगी? यहाँ पे लॉन्ग हॉचन कुछ वहाँ पे जवाब देता, मगर तभी लॉन्ग हॉचन वहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी आँख को खोलता है। उसके सामने एक छोटी सी एल्फ बच्ची होती है, जो कि कुछ देर पहले उस माँ की गोद में थी, यानी कि लॉन्ग हॉचन फिर से फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका था। तभी लॉन्ग हॉचन के ऊपर एक तीर से अटैक होता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन तुरंत अपने हाथ से उस तीर को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके उस छोटी सी बच्ची को बचा लेता है। और तभी टाइम एंड स्पेस वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन देखता है कि यहाँ पे एल्फ और नेचर ट्राइब के लोग आपस में वो दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को एक दूसरे की जगह चाहिए होती है। जहाँ पे नेचर का कहना होता है कि एल्फ ने पूरे के पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके। वहीं पे एल्फ कहते हैं कि तो नेचर ट्राइब वालों को हमारे लैंड से क्या लेना देना है? अगर हम अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और नेचर अगर यहाँ पे मर रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नेचर ट्राइब वाले कहते हैं कि अगर नेचर खत्म तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। वहीं पे हम किंग ईस्टर्न और सीसी को देख रहे होते हैं, वो दोनों भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और अपने वेपन से एक दूसरे के ऊपर घातक अटैक कर चुके थे। मगर तभी सीसी देखती है कि उसके एल्फ ट्राइब वाले यहाँ पे मारे जा रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को समन कर लेती है। यहाँ के हालात को देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैंने तो सोचा था कि अगर मैं सन एंड मून गॉड स्टोन का इस्तेमाल करके इन दोनों ही ट्राइब को अलग अलग पार्ट में बांट दूंगा, जहाँ पे एक तरफ रोशनी दूसरी तरफ अंधेरा होगा, ये लोग हंसी खुशी अपने अपने लैंड में जिएंगे। मगर ये क्या, ये लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं यहाँ पे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे अपीयर होने से। और तभी लॉन्ग हॉचन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पे वो केज में बंद था और उसके सामने छोटी सी सीसी होती है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि इन लोगों के दिल में नफरत भरी हुई है और मुझे कैसे भी करके इनकी नफरत को ख़त्म करना होगा, तब जा कर के मैं इन दोनों ही ट्राइब को आपस में मिला सकता हूँ। मगर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन तुरंत ही अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज़ करता है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट से फ्यूचर में आके लैंड करता है। और तभी हम देखते हैं ये फ्यूचर का वो वक्त होता है जब लॉन्ग हॉचन ने फर्स्ट टाइम एल्फ को बचाया था और वो एल्फ दूर कहीं अंधेरे में जा करके अपनी नई दुनिया बसा लिए थे और चुपके से नेचर ट्राइब वाले ने वहाँ पे अटैक करके उन सारे ही एल्फ के घर को उजाड़ के रख दिया था। और वहीं पे सीसी की फाइट हो रही होती है नेचर ट्राइब के कमांडर से, जहाँ पे वो कमांडर सीसी को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है और वो अपने स्पीयर से सीधा ही सीसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे बीच में सीसी की माँ आ जाती है और वो अटैक अपने ऊपर लेने जा रही होती है, जिसे देख के सीसी अपनी माँ को हटने के लिए
बोलती है और वो अटैक सीसी की माँ को लगता उससे पहले ही लॉन्ग हॉचन बीच में आ जाता है और उस स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कमांडर लॉन्ग हॉचन को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर लॉन्ग हॉचन एक ही बार में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उसे उठा के पीछे फेंक देता है। तभी सीसी अपने किंग वोंग को देख करके एकदम खुश हो चुकी थी, जहाँ पे सारे ही एल्फ अब उन सब के दिल में एक खुशी की किरण दौड़ चुकी थी। मगर तभी लॉन्ग हॉचन अपने पास से गॉड स्टोन को बाहर निकालता है और वहीं पे एल्फ सारे ही लॉन्ग हॉचन के पास आ रहे होते हैं, मगर वो लोग गॉड स्टोन को देख के एकदम चौंक गए थे। मगर तब तक लॉन्ग हॉचन ने अपनी पावर को रिलीज करके एल्फ और साथ में नेचर ट्राइब के सारे कल्टीवेटर्स को भी उठा करके पीछे पटक दिया था। और वहीं पे एल्फ ट्राइब के सारे ही मेंबर अपने किंग का ये बिहेवियर देख के एकदम चौंक चुके थे। तभी लॉन्ग हॉचन अपने पास्ट की बात को याद करता है, जब वो फर्स्ट टाइम फॉरबिडन लैंड के अंदर ड्रैगन से मिला था, जहाँ पे गार्डियन ड्रैगन ने कहा था कि गॉड मैसेंजर, आप यहाँ पे इस वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ अंधेरा होगा और एक तरफ रोशनी, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग फिर से आपस में लड़ भिड़ेंगे, तो आखिर तब आप क्या करेंगे। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कुछ नहीं बोलता है। तभी ड्रैगन कहता है कि गॉड मैसेंजर, तब आप यहाँ पे इन लोगों के मास्टर क्यों नहीं बन जाते हैं और आप इन लोगों के सामने खुद को सुप्रीम गॉड साबित कर दें और इन्हें मजबूर कर दें कि ये लोग आपकी वर्शिप करें। और तभी सीन पास्ट से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन ड्रैगन की ही आइडिया को फॉलो कर रहा होता है। तभी ड्रैगन भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि रोर करते हुए सभी को पीछे ढकेलता है और लॉन्ग हॉचन को अपने ऊपर बैठा लेता है। तभी लॉन्ग हॉचन अपने गॉड स्टोन की पावर को रिलीज करते हुए सभी लोगों से कहता है कि इस वर्ल्ड का रात और दिन सब कुछ आज से मेरे काबू में है और इस वर्ल्ड का क्रिएटर भी मैं हूँ और मैं ही इस वर्ल्ड का न्यू रूल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है लाइट एंड डार्कनेस की, जिसे मैं पूरी ही तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसका सबूत तुम सबके सामने है। इसलिए तुम सब के सब अपने सुप्रीम गॉड की वर्शिप करना शुरू कर दो। ये कहने के साथ वो उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मेरी वर्शिप करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को रिसोर्सेज दिए जाएंगे और जो मेरी वर्शिप नहीं करेगा वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा और मैं उसे रिसोर्सेज भी नहीं दूंगा। ये सुनकर के नेचर ट्राइब का किंग एस्टन भड़क चुका था और कहता है कि गॉड, पहाड़ में जाओ, तुम कोई सुप्रीम गॉड नहीं हो और मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूँगा। वो अपनी जाइंट बॉडी को समन करता है और लॉन्ग हॉचन के ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही किंग ईस्टर्न का अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर हिट करता है, लॉन्ग हॉचन सिर्फ अपनी फिंगर से छोटा सा अटैक करके उस किंग ईस्टर्न की जाइंट बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसे उठा करके नीचे पटक देता है। और जैसे ही एक अटैक में नेचर ट्राइब के किंग को इस तरीके से हारता हुआ देख करके एल्फ और नेचर ट्राइब वो सब के सब अपनी जान को बचा करके वहां से भागने लगते हैं, जहां पे सीसी की नज़र में भी अब लॉन्ग हॉचन यानी कि उसका किंग वोंग, सीसी और पूरे के पूरे एल्फ ट्राइब के सामने लॉन्ग हॉचन अब उनकी नज़रों में गिर चुका था, जहाँ पे सीसी की नज़रों के सामने उसके किंग वोंग की सारी ही छवि ख़राब हो चुकी थी। उसके सारे ही विचार यहाँ पे चकनाचूर हो चुके थे किंग वोंग को लेकर के, क्योंकि वो सब के सब किंग वोंग को एक ग्रेट किंग मानते थे। तभी हम देखते हैं कि एल्फ ट्राइब और नेचर ट्राइब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने जंगल में आ चुके थे, मगर तभी सीसी अपने ट्राइब वालों को वहाँ पे रोक देती है और वहीं पे देख करके नेचर ट्राइब भी अपने लोगों को शांत करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जहाँ पे सीसी भी अपने कदम आगे बढ़ा करके सीधा ही नेचर ट्राइब से अपना हाथ मिला लेती है, जहाँ पे इन दोनों ही ट्राइब वाले अब लॉन्ग हॉचन की वजह से एक दूसरे से यहाँ पे मिल चुके थे और आपस में समझौता कर चुके थे। तभी हम देखते हैं कि एल्फ ट्राइब और नेचर ट्राइब वो दोनों ही अपनी सेना को लेकर के फॉरबिडन लैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो सब के सब सीधा ही यहाँ पे लॉन्ग हॉचन को अपना दुश्मन मान करके सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है मैं तो यही चाहता था कि ये लोग एकजुट होकर के मेरे खिलाफ हो जाएं।
कम से कम कहीं पे तो इनकी सोच एक दूसरे से मिलेगी। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन बाहें फैला करके ये इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये लोग मुझ पे अटैक करें और कब मैं यहाँ पे इन लोगों के सामने मारा जाऊँ और ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अच्छे से इस वर्ल्ड में रहें। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही ट्राइब वाले मिल करके लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी लॉन्ग हॉचन की तरफ काफ़ी सारे तीर और कई सारे स्पिरिचुअल अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख के ड्रैगन एक बार में रोर करके काफ़ी सारे अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे मौजूद सारे सोल्जर्स को भी पीछे ढकेल देता है। तभी किंग ईस्टर्न कहता है कि तुम खुद को सुप्रीम गॉड कहते हो किंग फोंग, मगर तुम्हारा एरा जा चुका है, अब नया एरा आ चुका है, हम मिल करके तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे किंग ईस्टर्न उसके पूरे ट्राइब वाले और साथ में सीसी भी अपने एल्फ ट्राइब के साथ सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर चुकी थी। वहीं पे लॉन्ग हॉचन अभी भी सिर्फ शांति से खड़ा होता है और जैसे ही यहाँ पे किंग ईस्टर्न अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, लॉन्ग हॉचन तुरंत ही अपनी शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी रियल बॉडी को पीछे ढकेल देता है और लॉन्ग हॉचन की गर्दन के पास किंग ईस्टर्न की कुल्हाड़ी आ चुकी थी। जैसे ही लॉन्ग हॉचन की गर्दन यहाँ पे किंग ईस्टर्न काटता, तभी वहाँ पे अचानक से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से अचानक से लॉन्ग हॉचन की बॉडी और उसकी छोड़ी गई क्लोन पावर आपस में फ्यूज हो जाती है और ज़मीन पे एक ख़तरनाक ब्लास्ट होता है। और जब सब के सब आसमान में देखते हैं, वहाँ पे अपीयर हो चुकी थी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे देख के लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे तो मैंने इसे समन नहीं किया है, आखिर सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकती थी। मैं आज इस वर्ल्ड में जो कई हजार सालों से ये लोग आपस में लड़ रहे थे उसे मैं ख़त्म करने वाला था, आज आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। वहीं पे किंग ईस्टर्न आसमान में देख करके कहता है कि आखिर कैसे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे अपीयर हो सकती है, क्योंकि इसे ना हमने यहाँ पे समन किया है ना ही किंग फोंग ने, तो आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गई। तभी ड्रैगन कहता है कि गॉड मैसेंजर यहाँ पे प्लीज़ कुछ करें, वरना ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे अपीयर हो चुका है, जो कि पूरे के पूरे इस वर्ल्ड में मौजूद सारे क्रीचर्स को ख़त्म कर देगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।